था। तो नज़्म है कि जी आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। बिल्कुल आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर। अब ये फैज़ साहब की, अच्छा ये वाक़या भी बड़ा मशहूर, बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है कि फैज़ साहब सियालकोट में जब थे रिहाइश पजीर, तो उनके एक मोहल्ले में एक खातून थी जिन पर वो आशिक थे, और वो अब खैर उनके शायर बनने की हमें वजह भी यहाँ से पता चल जाती है। तो वो जब बाद क्या हुआ कि फैज़ साहब एक बड़े शायर बन गए और वो लड़की के साथ ज़ाहिर बात है उनका राब्ता अब नहीं रह सका, तो वो अब अपने पुराने मोहल्ले जाते हैं और अब पूरा पाकिस्तान फैज़ साहब को जानता है कि फैज़ अहमद फैज़ जी एक बड़ा नाम। अब वाक़या ये है कि जब अपने वो घर जाते हैं मोहल्लेदारों से मिलने सबसे, तो अब वो लड़की वहाँ मौजूद होती है जी। वो लड़की अपने खामद के साथ आती है फैज़ साहब को मिलने, क्योंकि उनका जो खामद होता है वो फैज़ साहब का बड़ा मुद्दा होता है कि जी कि फैज़ साहब से जी हमें मिलवाएं। वो अपनी बीवी को कहता है ना कि फैज़ साहब से मिलवाएं, आप तो मोहल्लेदार थी उनकी। वो कहते हैं जी, बहुत खूबसूरत कहानी है। और वो कहते हैं जी ठीक है चलें। तो ये अभी ये पूरी नज़म जो है ये फैज़ साहब अपने रकीब से मुखातिब होके कर रहे हैं कि वो जो उस लड़की का खामद था वो उससे कह रहे हैं कि आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है। कारवां गुजरे हैं जिससे उसी रानाई के जिसकी इन आंखों ने बेसूद इबादत की है। वाह वाह। तुझसे खेली हैं वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है। तुझ पे भी बरसा है उस बाम से महताब का नूर जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। अब ये एक शेर जो है इस नज़म का, ये एक अच्छे जो है ना वो एक ज़ौक़ वाले इंसान को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। कहते हैं कि तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। क्या बात है। तुझ पे उठी है वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है कि उम्र गंवा दी हमने। तो कहते हैं कि हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हाय 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 हाय। हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है क्या सीखा है, जुज़ दर और को समझाऊं तो समझा न सकूं। फिर क्या सीखा है जी? आजिज़ी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, यासो हिरमान के दुख दर्द के मानी सीखे। कहते हैं कि ज़ेरे दस्तूं के मसाइब को समझना सीखा, सर्द आहों के रुखे जर्द के मानी सीखे। जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके अश्क आँखों में बिलकते हुए सो जाते हैं, नातवानों के नवालों पे झपटते हैं उकाब, बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं। अब ये दो शेर जी, आखिरी जो दो शेर है ना, ये बहुत मेरे भी दिल के बहुत करीब हैं। कहते हैं कि जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाह राहों पे गरीबों का लहू बहता है। जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाह राहों पे गरीबों का लहू बहता है। आग सी सीने में रह रह के उबलती है न पूछ, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। क्या खूबसूरत। फैज़ साहब के बारे में फैज़ साहब की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मैं और बहुत से बल्कि और भी जो अहले ज़ौक़ हैं, मेरा भी अपना मानना ये है कि पिछले दौर में मीर और आज के दौर में अभी तक तो फैज़ से ऊपर कोई नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। फैज़ आप इसी नज़म को अगर आप देख लेना तो फैज़ की सिर्फ एक नज़म के अंदर आपको जो है वो मोहब्बत के ऊपर भी मिलेगी, आपको मुआशरती मसाइल के ऊपर भी आपको